स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम पॉवर्टी चैप्टर्स की वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे वीडियो के, वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी उसी टॉपिक में से क्वेश्चन पुटअप होता है स्टूडेंट्स। तो वो टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब क्या क्या कारण हैं जिसके ज़्यादा पॉवर्टी के, क्या क्या कॉजेज़ है, क्या क्या रीजंस है। तो आप लोगों को वो लिखने हैं। मैं आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के अंदर ही आता है और आपको ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स ही उसके अंदर लिख कर आने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रीज़न, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉज है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है पॉवर्टी का, वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि कब से चला आ रहा है? ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से चला आ रहा है। किस तरीके से स्टूडेंट्स? हमने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम ही देखा कि क्या हुआ, डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। लोग पहले क्या करते थे? हाथों से बनाते थे चीज़ों को। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पे लोग स्विच ओवर हुए नहीं, क्योंकि मशीन मेड गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ने लग गई। एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ वर डिस्करेज्ड। तो धीरे धीरे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई, डिस्करेज होना स्टार्ट हो गए। अब जो वहाँ लोग काम करते थे तो उनकी क्या हो गई, जॉब डिक्लाइन हो गई। तो जॉब डिक्लाइन की वजह से क्या देखा हमने, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को क्या देखा, हाई हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गई तो क्या क्या कारण, लो ग्रोथ रेट एंड इनकम। लोगों की हमने जो इकोनॉमी देखी उसमें क्या हुआ, लो ग्रोथ रेट आई और इनकम भी क्या हो गई, लो हो गई। एंड पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग। अब इनकम के कंपैरिजन में पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो ये जो साइकिल है पॉवर्टी का, ये क्या हुआ, कंटिन्यूसली चलता है। तो हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। और ये जो साइकिल है पॉवर्टी का, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट कारण है, फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली। हमने देखा था कि इंडिया के अंदर क्या लाया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, बट कुछ ही स्टेट्स में लाया गया था। कौन कौन से स्टेट्स थे वो? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लाया गया था रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो कुछ पार्ट्स जो थे इंडिया के, मतलब कुछ स्टेट जो थे, वो तो क्या हो गए थे, पॉवर्टी को उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक वो पॉवर्टी पे काबू पा लिया था। बट लेकिन बाकी के स्टेट्स का क्या करें? तो क्योंकि बाकी के स्टेट्स में तो ये नहीं हुआ था, तो बाकी के स्टेट्स तो क्या थे, उसी सर्कल के अंदर घूम ही रहे थे। तो एक कारण ये भी है, फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली। नेक्स्ट रीजन, माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब लोगों ने क्या किया, जब गाँव में उनको जॉब्स नहीं मिली तो उन्होंने क्या करा, अपने स्विच ओवर कर दिया रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन का मतलब ये होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सिटीज़ में जब वो मूव करने लगे, लेकिन सिटीज़ में भाई मूव करने लगे तो सिटी वालों ने ये थोड़ी कहा था कि आओ आओ हमारे पास तो बहुत भरमार है, जॉब्स ही जॉब्स है, ऐसा कहीं नहीं कहा था। तो इनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लेवल किस तरीके से, जैसे इंडस्ट्री फेल टू प्रोवाइड जॉब। अब ये सिटीज़ में तो आ गए बट इनको इंडस्ट्रीज़ ने जॉब प्रोवाइड नहीं करी। एंड पीपल माइग्रेटेड एंड स्टार्ट डूइंग अनऑर्गेनाइज जॉब। अब लोग बेचारे अपने गांव छोड़ के शहर में आए थे जॉब वगैरह के लिए, तो अब उनको अगर ऑर्गेनाइज नहीं भी मिली तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अनऑर्गेनाइज जॉब में, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे सेक्टर में जब इन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो इनकी इनकम क्या हुई, लो इनकम। जो तय किया जाता है उस पर ये हाँ कर देते हैं। एंड कुडंट अफोर्ड अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और ना इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बेटर नहीं हो पाया, और दिस लेड्स टू पॉवर्टी। तो इसकी वजह से पॉवर्टी फिर भी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और मेन कॉज, हुज इनकम इनइक्वालिटी इज़ द अनदर रीज़न ऑफ पॉवर्टी। इनकम इनइक्वालिटीज़ एक बड़ा कारण है पॉवर्टी के कॉज के अंदर। किस तरीके से? पहला, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाए गए थे जिसमें हमने क्या देखा, फेलियर देखा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से। एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब सब लोग आ तो गए बट लेकिन हर एक को ज़मीन नहीं मिल पाई, क्योंकि ज़मीन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड है, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाया। तो हमने क्या देखा, हुज इनकम इनइक्वालिटीज़ देखी गई आपस में लोगों के अंदर, जो कि एक बड़ा मेजर कॉज है पॉवर्टी का। नेक्स्ट है, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। सोशियो कल्चर किस तरीके से हम बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। अब सोशल ऑब्लिगेशन मतलब
सोसाइटी में एक हम बोल सकते हैं दिखावा करना भी एक बात हो सकती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पुअर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बेस्ट एग्जांपल ले तो अगर गर्ल की मैरिज करते हैं तो डाउरी सिस्टम हम लोग सभी जानते हैं। तो गांव में आज भी ऐसी प्रथा मानी जाती है कि जब गर्ल की हम शादी कर रहे होते हैं तो उसको दहेज में काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं काफ़ी अमाउंट, तो जो कि एक तरीके से सोशल ऑब्लिगेशन ही है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा दायित्व है कि हमें ये फुलफ़िल करना ही है। सेकंड चीज़, तो उसमें क्या होता है, पैसा काफ़ी सारा खर्च हो जाता है, ठीक है, जो ये कमाते हैं और ये उस चीज़ में लगा देते हैं। नेक्स्ट चीज़, कहीं पर भी कोई अगर फंक्शन करना होता है, इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं जैसे किसी की डेथ होती है तो डेथ के टाइम भी ये लोग क्या करते हैं, पुअर लोग जो होते हैं, चाहे उसकी डेथ हो रखी थी उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि हमने देखा भी है, हमारे खुद के घरों में भी इस तरह सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसमें भी खाने पर भाई घर पर बुलाया जाता है। तो एक तरीके से उसमें भी क्या होता है, इन्वेस्ट तो मनी होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर भी क्या है, इन लोगों के लिए वो चीज़, दिखावे वाली चीज़ भी इन लोगों को करनी पड़ती है जिसके अंदर काफ़ी सारा पैसा इनका खर्च होता है। एंड पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, और जानते हैं कि पुअर जो लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमा रहे हैं उनके पास कोई सेविंग तो वैसे भी नहीं होती, और सेविंग की वजह से सो दे बोरो, अब उनको क्या करना पड़ता है, दूसरों से उधार लेना पड़ता है। एंड टू बाय एग्रीकल्चर, अगर उनको किसी के खेत वगैरह है तो उसमें भी उनको सामान खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हाई मशीनरी, ये सब खरीदने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, पैसा बोरो करना पड़ता है। और अब वो पैसा बोरो भी कर लेते हैं लेकिन वो उसको पे नहीं कर पाते। सपोज़ कीजिए भाई अगले, उन्होंने सोचा भाई फसल अच्छी रहेगी इस साल तो हम भाई पैसा ले लेते हैं और हमारी जब फसल अच्छी होगी हम मार्केट में बेचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हम पे कर देंगे। बट अगर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस अगर उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती है तो फिर क्या केस होगा, अब वो पे तो नहीं कर पाएंगे अमाउंट, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है इन लोगों को। तो इनकी कंडीशन क्या हो जाती है, अनेबल टू रीपे, वो लोन तो ले लेते हैं बट उसको पे नहीं कर पाते। एंड पॉवर्टी विच लीड्स टू विक्टिम्स ऑफ इनडेप्टनेस, इनडेप्टनेस का मतलब क्या होता है, कर्ज में डूबा हुआ। तो पॉवर्टी का एक मेन फैक्टर क्या हुआ, अब उन लोगों को जब वो नहीं कर पाते तो वो पूरे के पूरे विस्कस सर्कल में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो पे ही नहीं करते, वो उससे उभर ही नहीं पाते। एंड सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये बढ़कर क्या हो जाती है, उस कर्ज में वो इतनी तरीके से डूब जाते हैं कि वो एक तरीके से ये जो विस्कस सर्कल है, कॉज और इफेक्ट पॉवर्टी का, उससे वो बाहर नहीं आ पाते। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, आपको एज इट इज़ 5 पॉइंट्स आपके एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके आगे इसी चैप्टर की हम वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले आप वो प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।